गरीब लड़की बनी सोने चांदी के बालों वाली टीचर। दीदी ये देखो, मैं पूरे कॉलेज में टॉप आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है मेरी बहन। ऐसे ही तुम मन लगाकर पढ़ाई कर और खूब तरक्की कर। दीदी मैं जानती हूँ माँ बाबा के जाने के बाद आपने कभी मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। आपने मुझे सब कुछ दिया, यहाँ तक कि आपने मेरे लिए अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी और जॉब करने लगी। लेकिन दीदी अब और नहीं, देखना मैं जल्दी ही सब कुछ सही कर दूंगी। फिर मैं आपको किसी के यहाँ नौकरी नहीं करने दूंगी। आप घर में बैठकर महारानी की तरह रहोगी, यहाँ तक कि घर में काम करने के लिए भी नौकर होंगे। हाँ हाँ मेरी बहन, सब कुछ होगा। बस अब जल्दी से तेरी नौकरी लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। दीदी चलो ना, आज कहीं बाहर चलकर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। आपको तो बाहर का खाना पसंद है ना? कुछ दिनों बाद तो मैं आपके लिए घर में ही रेस्टोरेंट बनवा दूंगी। ठीक है चलो। उसके बाद दोनों बहनें रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाती है और फिर वापस घर आ रही होती है। तभी रास्ते में अचानक से धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। किसी तरह दोनों बहनें भीगते हुए घर पहुंचती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मौली खुशी से भागते हुए घर आती है। दीदी दीदी कहाँ हो आप? जल्दी से बाहर आओ। दीदी आई मौली, क्या हुआ? अरे दीदी इतनी अच्छी खबर लाई हूँ कि आप सुनोगी तो आप भी खुशी से झूम उठोगी। दीदी ये देखो, मुझे बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में टीचर की नौकरी लगी है। दीदी बचपन का मेरा टीचर बनने का सपना पूरा होने जा रहा है। और तो और दीदी, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। अब हमारी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। आप देखना, मैं आपको ठाठ से पूरी दुनिया घुमाऊंगी। दीदी ये देखो, मेरा इतना अच्छा रैंक देखकर शिक्षा मंत्री जी ने मुझे ये कार गिफ्ट की है। आप जल्दी मेरे साथ आओ। उसके बाद मौली अमोली को पकड़कर बाहर ले जाती है। दीदी ये देखो, ये रही मेरी चमचमाती हुई कार। दीदी इस दिन का मैंने बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया है। आओ ना दीदी, सबसे पहले मैं इसमें आपको बैठाकर लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलती हूँ। चलो ना दीदी, बैठो ना। अरे मौली, अरे कुछ नहीं, आप चलो मेरे साथ। उसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी उस कार में बैठकर गाड़ी का मजा लेने लगती है। मौली का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कैसे लग रहा है दीदी? ऐसा लग रहा है जैसे मानो संसार की सारी खुशियाँ समेटकर भगवान ने हमारी झोली में डाल दी हो। बहुत ही अच्छा लग रहा है मौली, लेकिन डर भी लग रहा है कहीं हमारी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। ऐसा कभी नहीं होगा दीदी, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। दोनों बातें करते हुए खुशी खुशी जा ही रहे थे, तभी अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट के बाद सब कुछ बदल जाता है। मौली पूरे 1 महीने के लिए कोमा में चली जाती है और अमोली को भी काफी ज्यादा चोटें लगती है। 1 महीने के बाद अमोली मौली को हॉस्पिटल से व्हील चेयर से घर लेकर आती है। दीदी मुझे माफ कर दो, सब कुछ खत्म हो गया और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। मौली, मेरे लिए तुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तू मेरे साथ है, मेरे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। तू दिल छोटा मत कर, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। नहीं दीदी, अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी पढ़ाई के दम पर अपनी किस्मत की लकीर को बदलना चाह रही थी, लेकिन मैं भूल गई किस्मत के आगे किसी की नहीं चलती। अब तो मैं इस काबिल भी नहीं रही हूँ कि खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। जीते जी बोझ बन गई हूँ। इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाती। मौली खबरदार, खबरदार, जो तूने ये कहा तो तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? तुझे कुछ हो जाता फिर मेरा क्या होता? हिम्मत मत हार मौली, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा दीदी, सब बर्बाद हो गया, मेरे सारे सपने टूट गए। अमोली अपनी बहन को बहुत समझाती है और उसे ढाढ़स देती है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मौली, भगवान जब सारे दरवाजे बंद कर देते हैं तब कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाते हैं और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अमोली के पास अपनी बहन को देने के लिए दिलासे के अलावा कुछ भी नहीं था।
मौली मेरी बहन, मैं तुम्हें यूँ घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ वापस लाकर रहूंगी। उसके बाद अमोली एक जादूगरनी के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सब कुछ सुनने के बाद जादूगरनी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी में खुशियाँ भर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या जादूगरनी जी? मैं अपनी बहन की खुशियाँ पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, वो मैं तुम्हें समय आने पर बताऊंगी। ये लो, ये जादुई सोने चांदी के बाल हैं। तुम कल सुबह सूर्य निकलने से पहले ही इसे उसके सर पर लगा देना। वो बहुत ही खूबसूरत और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन अपना वादा याद रखना। ठीक है जादूगरनी जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, समय आने पर मैं अपना चीज लेने तुम्हारे पास आऊंगी, याद रखना। अगली सुबह जब मौली की आँख खुलती है तो वो अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ पाती है। उसके पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। वो भागते हुए चिल्लाती है, दीदी दीदी मैं ठीक हो गई। दीदी दीदी मेरे पैर सही हो गए। दीदी मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। हाँ मौली, अब तुम सब कुछ कर सकती हो। मौली जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो वो बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। उसके सर पर सुंदर और घने सोने चांदी के बाल थे। दीदी ये सब आपने किया है ना? नहीं मौली, ये सब तो भगवान जी ने किया है। सब उनकी वजह से ही हो पाया है। जब तू सो रही थी तभी एक जादूगरनी आई और उन्होंने तुम्हें सोने चांदी का बाल दिया और तुम्हें ठीक कर दी। उसके बाद मौली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए निकलती है। मौली के सोने चांदी के बाल देखकर हर कोई हैरान था। हर कोई उसके सोने चांदी के बालों की खूब तारीफ करता है। अब तो हर तरफ मौली के बालों की ही चर्चा हो रही थी। मौली मैम, आप बहुत खूबसूरत हैं और आपके सोने चांदी के बाल तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। बच्चों, खूबसूरती सूरत और बालों में नहीं बल्कि अपने अंदर होनी चाहिए। इसलिए पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, बाहरी सुंदरता पे नहीं। मैम, अगर ऐसी बात है तो अपने एक्सीडेंट के बाद अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए सोने चांदी के बाल क्यों लगवाए? आप वैसे भी तो पढ़ा सकती थी ना। फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है आज के टाइम में ब्यूटी मैटर करता है। इसलिए आज लोग तरह तरह के मेकअप, प्लास्टिक सर्जरी, जाने क्या क्या सुंदर दिखने के लिए करवाते हैं और आप भी वही कर रही हैं। इसलिए मुफ्त का ज्ञान मत दीजिए, पहले अपने अंदर झांकिए। ये सुनकर मौली चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास इन सवालों का जवाब नहीं था। सच्ची तो कह रही थी गुंजन, मैं इस दुनिया की बहुत स्वार्थी बहन हूँ। आखिर ये सोने चांदी के बाल मुझे कैसे मिले? उस जादूगरनी ने मेरी मदद क्यों की? मैंने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की। तभी वहाँ पर वो जादूगरनी फिर से आती है। आप कौन हैं? मैं जादूगरनी हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी बहन की आत्मा को लेने आई हूँ। क्या? लेकिन क्यों? ये तेरे सोने चांदी के सुंदर बाल तेरी बहन अमोली की कुर्बानी का नतीजा है। उसने मुझसे वादा किया था जब तो ठीक हो जाएगी तो वो मुझे अपना सबसे कीमती चीज देगी और आज मैं उसकी सबसे कीमती अमानत, उसकी आत्मा को उससे चुराने आई हूँ क्योंकि वो इस दुनिया की सबसे पवित्र आत्माओं में से एक है। ये सुनकर मौली की आंखों से आंसू बहने लगता है। नहीं नहीं नहीं, मेरी दीदी को कुछ मत करना। उन्होंने सिर्फ मेरे लिए ये सब कुछ किया है। मेरी दीदी मेरी माँ जैसी है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। तुम उन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती हो। तो फिर तय करो, या तो तुम्हें सोने चांदी के बाल, सुंदरता और स्वस्थ शरीर चाहिए या अपनी बहन की जिंदगी। मौली ने बिना कुछ सोचे समझे अपने बालों को पकड़कर कहा, ले जाओ ये बाल, ये सुंदरता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी दीदी चाहिए। मैं ऐसे ही अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन मेरी दीदी को मुझसे अलग मत करो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर जादूगरनी जोर से हंसती है। शाबाश लड़की, तूने मेरी परीक्षा पास कर ली। असली सुंदरता बाहरी नहीं, त्याग और सच्चाई में होती है। आज से तुझे किसी भी तरह की जादू की जरूरत नहीं है और न ही सोने चांदी के बालों की। तेरा नाम ही दुनिया में रोशनी फैलाएगा। अगली सुबह जब मौली उठती है तो उसके सर पर बाल नहीं होते हैं, वो गंजी हो चुकी होती है
और उसका पूरा चेहरा भी बदसूरत हो चुका होता है, लेकिन फिर भी आज वो बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज उसकी दीदी उसके साथ थी। वो खुशी खुशी उठी और तैयार होकर कॉलेज गई। मैम, आपके इतने सुंदर सोने चांदी के बाल कहाँ गायब हो गए? बच्चों, बाल का क्या है, वो तो फिर उगाएगा, लेकिन असली खूबसूरती मेहनत, सच्चाई और प्यार में होती है। और यही मैं आज यहाँ पर सभी को सिखाने के लिए आई हूँ, बिना किसी बाहरी बनावटी सुंदरता के साथ। ये सुनकर सारे स्टूडेंट खुशी से ताली बजाने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बाहरी सुंदरता क्षणिक है, लेकिन सच्चा प्यार, त्याग और आत्मविश्वासी इंसान को महान बनाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।